दिल्ली में बीजेपी की सरकार गठित हो गई है और रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं, साथ ही बीजेपी की भी चौथी मुख्यमंत्री हैं। रेखा गुप्ता ने आज रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में दिल्ली की 9वीं सीएम के रूप में शपथ ली। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। दिल्ली के लोगों में खासकर महिला मतदाताओं के बीच रेखा गुप्ता के सीएम बनने की खुशी देखी जा रही है। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता समेत अब तक दिल्ली ने 9 मुख्यमंत्री देखे हैं। एक नज़र डालते हैं दिल्ली की सत्ता पर कब किस मुख्यमंत्री और पार्टी का शासन रहा है। देश की आज़ादी के बाद दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के ब्रह्म प्रकाश बने थे। उनका कार्यकाल 17 मार्च 1952 से 12 फरवरी 1955 तक रहा था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के गुरमुख निहाल सिंह ने दिल्ली की सत्ता संभाली और मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 12 फरवरी 1955 से 1 नवंबर 1956 तक रहा। राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 की सिफारिशों के बाद दिल्ली 1 नवंबर 1956 के बाद से भाग सी राज्य नहीं रही। इसके बाद दिल्ली विधानसभा और मंत्रिपरिषद को समाप्त कर दिया गया और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इसके बाद लगातार दिल्ली में विधानसभा बहाल करने की मांग की जाती रही। आखिर वर्ष 1993 में दिल्ली में चुनाव के साथ ही विधानसभा गठन का रास्ता साफ हुआ। वर्ष 1993 में दिल्ली की सत्ता में पहली बार बीजेपी आई और मदन लाल खुराना ने दिल्ली की पहली बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली। दिल्ली के तीसरे मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना का कार्यकाल 2 दिसंबर 1993 से 26 फरवरी 1996 तक रहा। मदन लाल खुराना अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और बीजेपी ने दिल्ली का मुख्यमंत्री बदलकर साहब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया। साहब सिंह वर्मा 26 फरवरी 1996 से 12 अक्टूबर 1998 तक दिल्ली के चौथे सीएम रहे। 5 साल के कार्यकाल में ही सुषमा स्वराज के रूप में दिल्ली को बीजेपी का तीसरा मुख्यमंत्री मिला। सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, साथ ही दिल्ली की 5वीं सीएम भी थी। उन्होंने 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक इस कार्यभार को संभाला। 1998 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की और शीला दीक्षित को दिल्ली की कमान सौंपी गई। शीला दीक्षित दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी और उन्होंने लगातार 3 बार यानी 15 वर्षों तक दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। दिल्ली की छठी मुख्यमंत्री के रूप में शीला दीक्षित का कार्यकाल 3 दिसंबर 1998 से 20 दिसंबर 2013 तक रहा। इसके बाद एक बार फिर दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ और नई नवेली आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल। लेकिन उनकी सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाई और फिर 2015 में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत हुई। वर्ष 2020 में एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। इस तरह से दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ने 28 दिसंबर 2013 से लेकर 21 सितंबर 2024 तक दिल्ली की बागडोर संभाली। वर्ष 2024 में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा और आखिर में उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। उनकी जगह पर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को दिल्ली का सीएम बनाया गया, यानी दिल्ली को आतिशी के रूप में तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिली। दिल्ली की 8वीं सीएम आतिशी का कार्यकाल 21 सितंबर 2024 को शुरू हुआ और 20 फरवरी 2025 को समाप्त हुआ। इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई है और 27 वर्षों बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी हुई है। आज रेखा गुप्ता ने दिल्ली की चौथी महिला सीएम और 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभाली है।